क्या इंडियन आर्मी की फीमेल ऑफिसर्स जो यूनिट्स को कमांड कर रही हैं उनमें ईगो इश्यूज आ गए हैं? क्या उनको बहुत ज्यादा पावर का नशा चढ़ गया है? क्या वो अपने जूनियर्स को इंसल्ट कर रहे हैं? क्या मेल ऑफिसर्स के लिए वो हमेशा कंप्लेन कर रहे हैं? इन सारे मुद्दे पे आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेके आया है एक्सक्लूसिव वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद अपनी विचारधारा जरूर शेयर करिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, किस्सा कुछ इस प्रकार से है। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो एक रीजन को कमांड कर रहे थे, उन्होंने अपने कंपनी कमांडर, अपने बॉस को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने 8 फीमेल ऑफिसर्स के लिए कुछ नेगेटिव लिखा। पहली बात तो ये चिट्ठी क्लासिफाइड है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल साहब अपने कोर कमांडर को या कंपनी कमांडर को चिट्ठी लिख के कंप्लेन कर रहे हैं। इट्स अ ऑफिशियल चीज, ये क्लासिफाइड चीज है, ये लीक नहीं होनी चाहिए थी, बट लीक हो गई। और फिर पूरी मीडिया में आज एक सवाल उठ के आ रहा है कि फीमेल ऑफिसर्स जो कमांड कर रही हैं, क्या उनमें ईगो इश्यूज है? क्या वो कंप्लेनिंग है? क्या वो जूनियर्स की इंसल्ट कर रही हैं? क्या वो सारा क्रेडिट अपने आप, जो भी अच्छा हो रहा है यूनिट पे, उस सबका क्रेडिट खुद के लिए ले रही हैं? एस्पिरेंट्स, फौज में फीमेल ऑफिसर्स 1992 से स्टार्ट हुई। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था। शॉर्ट सर्विस कमीशन पहले 5 साल का था, फिर 10 साल का हुआ, उसके बाद अब 14 साल का है। और कुछ यूनिट्स जैसे एएससी, जैसे जज एडवोकेट जनरल, जैसे एएमसी, जैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इन सारी यूनिट्स में ये फीमेल ऑफिसर्स सर्व कर रही थी। लेकिन 2020 में इन फीमेल ऑफिसर्स ने कहा कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए परमानेंट कमीशन मिलने का, हमें भी मौका मिलना चाहिए यूनिट्स को कमांड करने का। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट निकाला और उनके फेवर में बोला कि भाई मेल और फीमेल्स दोनों इक्वल हैं और भारतीय फौज की नजर में भी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो 2020 के बाद फीमेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन अलाउ कर दिया गया और साथ ही उनको यूनिट्स कमांड करने का ऑर्डर मिल गया। देखिए, मैं टाइमलाइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। 2020 में यह वर्डिक्ट आया था, यानी कि फ्रेश सेट ऑफ फीमेल ऑफिसर्स जो यूनिट्स कमांड कर रही होंगी वो 2022 या 23 में कर रही होंगी। मतलब जुम्मा 1 या 1.5 साल ही हुए हैं फीमेल ऑफिसर्स को कमांड संभाले हुए। अब जो मुद्दा आता है कि पहले फीमेल ऑफिसर्स में ईगोज आ गई हैं, क्योंकि वो यूनिट्स कमांड कर रही हैं तो ईगो आ गई है। आज के टाइम पे किसी भी पावरफुल इंसान को आप देखेंगे तो उसके अंदर एक लेवल ऑफ ईगो रहता है। और छोटे छोटे इलेक्शंस जो होते हैं, छोटे इलेक्शंस, वो जब कोई जीत जाता है तो उसके अंदर ईगो आ जाती है। तो विथ पावर कम्स द ईगो, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एक पर्टिकुलर जनरलाइज स्टेटमेंट हर फीमेल ऑफिसर की एफिशिएंसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। इट इज वेरी एविडेंट, इट इज वेरी 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 नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जहां वर्किंग वुमेन के अंदर एक लेवल ऑफ ईगो होती है, एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होती है। हमारे मदर्स को, मेरी मदर पिछले 25 साल से काम कर रही है, वो वर्किंग है, उनके अंदर भी मैंने एक लेवल ऑफ ईगो देखी है, एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। वो चाहती हैं कि वो उसको उस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिल ही जाए। तो अगर कोई फीमेल ऑफिसर के अंदर ईगो आ रही है तो इट्स अ नेचुरल थिंग। हर सीओ साहब के अंदर एक नॉर्मल ईगो रहती है और वो उन्होंने अचीव की होती है। भाई एक यूनिट को कमांड कर रहे हैं तो ईगो प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज जस्ट अ जनरलाइज्ड थिंग। दूसरा, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो जूनियर ऑफिसर्स को इंसल्ट कर रही हैं। देखिए, जब आप एक नॉर्मल कंपनी को चलाते हैं और कंपनी में आपका जूनियर काम नहीं करता तो आप उसको डांटते हैं। डांटना लाजमी है, बिकॉज फियर इज अ प्रोडक्टिव टूल।
और डांटने के लिए आप कई बार इंसल्ट भी करते हैं। तो ये कहना कि फीमेल ऑफिसर्स बिल्कुल इंसल्ट कर रही है इज अगेन अ जनरलाइज स्टेटमेंट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, देखिए मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने जो एक रीजन को कमांड कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी फीमेल ऑफिसर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने अपने बॉस कंपनी कमांडर को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी क्योंकि लीक आउट हो गई, इसलिए सोशल मीडिया में, न्यूज में पब्लिक स्टंट बन गया। ये आज अगर आप फीमेल ऑफिसर्स की बात करेंगे तो तादाद इतनी ज्यादा है और 8 फीमेल ऑफिसर्स में यह चीज देखने को मिली, तो 8 फीमेल ऑफिसर्स के बेसिस पे हम पूरी फीमेल ऑफिसर्स की कम्युनिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में मैं एनडीए रिटन बैचेस में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बैचेस में, सीडीएस के बैचेस में, एफकैट के बैचेस में, इंक्लूडिंग एसएसबी इंटरव्यू के बैचेस में देख रहा हूं कि फीमेल्स की परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग। दे आर आउट परफॉर्मिंग मेल्स इन एवरी सेगमेंट। आप खुद ही देख लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में मात्र 30 सीटें हैं फीमेल ऑफिसर्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए 370 सीटें, यानी कि ऑलमोस्ट 12 गुना ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। कहां 30 सीटें, कहां 370 सीटें। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मलाई में भी मलाई निकालने वाली बात हो गई है। तो मुझे लगता नहीं कि ये इशू को इतना ज्यादा पब्लिक स्टंट और इतना ज्यादा सोशल मीडिया में सर्कुलेट करना चाहिए। विद इन दी कंपनी, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वो कंपनी कमांडर साहब बैठ के इसका सल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि एक क्वेश्चन मार्क उठाया जाए फीमेल ऑफिसर्स की वर्किंग पे। फिर एक ब्लेम उठा कि वो हर चीज की क्रेडिट ले लेती हैं। मेरे फादर भी एजुडेंट थे एयरफोर्स में, और एजुडेंट जब वो थे तो कई बार ऐसा होता था कि जब उनकी यूनिट अच्छा करती थी तो उनकी पीठ थपथपाई जाती थी, जब यूनिट अच्छी नहीं करती थी तो उनको डांट पड़ती थी। वही आलम फीमेल ऑफिसर्स का है। अगर यूनिट ने कुछ अच्छा किया है तो इट इज बिकॉज ऑफ द सीईओ, और यूनिट ने खराब किया है तो इट इज बिकॉज ऑफ द सीईओ। तो भैया जब अच्छा किया तब उसने क्रेडिट लिया तो कुछ गलत नहीं किया, जब बुरा किया था तब भी तो उसको डांट पड़ रही थी, तब भी तो उसको गालियां पड़नी थी, उस चीज को किसी ने कवर नहीं किया। इसलिए एस्पिरेंट्स, कभी कभी मिर्च मसाला चाहिए होता है, मिर्च मसाला के चलते आप किसी की भी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज जस्ट 3 years सिंस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और ये यूनिट्स में फीमेल ऑफिसर्स कमांडिंग ऑफिसर्स के रूप में देखी गई हैं। नॉट इवन 3 years। एक फौज का स्टाफ कॉलेज होता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, इसको फौज की आईआईटी भी बोलते हैं, जो ऑफिसर्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है, जो ऑफिसर्स के अंदर एक अच्छा सीईओ बनने की काबिलियत डालता है। जब फीमेल ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन की होती थी तब उनको मौका ही नहीं मिलता था स्टाफ कॉलेज जाने का, उनको कभी मौका ही नहीं मिला नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी संस्था को ज्वाइन करने का, जहां लीडरशिप क्वालिटी पहले दिन से इम्बाइब की जाती है। तो भैया थोड़ा सा समय दो। और रही बात फीमेल ऑफिसर्स की वर्किंग पे, फीमेल ऑफिसर्स को कॉम्बैट में डालना है या नहीं डालना है, तो आज यूएस आर्मी, यूके आर्मी, डेवलप्ड कंट्री की आर्मीज भी डिबेट करती रहती है अपनी पार्लियामेंट्स में कि यार कॉम्बैट रोल्स में फीमेल ऑफिसर्स को डालें या ना डालें। इसलिए वी शुडंट क्वेश्चन दी वर्किंग ऑफ फीमेल ऑफिसर्स। उन्होंने अपना एक कहावत है, मेक योर ओन रोड। फीमेल ऑफिसर्स ने अपनी सड़क खुद बनाई है, बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत अत्याचार हुआ है इतिहास में फीमेल्स पे। अब टाइम है उनका दुनिया को दिखाने का, अब टाइम है उनका आउट परफॉर्म करने का। तो मुझे लगता है ऐसी वीडियोस से हमें
फीमेल्स की वर्किंग पे, फीमेल्स के काबिलियत को और बढ़ावा देना चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ फीमेल ऑफिसर्स ऑफ आवर आर्मी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि प्लीज सोशल मीडिया वालों, प्लीज मीडिया वालों, जो फीमेल ऑफिसर्स की वर्किंग पे क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल मत करो, टाइम दो। और ये भी देखो यार, 8 अफसरों के बेसिस पे एक क्वेश्चन मार्क आप उठा रहे हो पूरे फीमेल ऑफिसर्स की कम्युनिटी पे। डोंट डू दैट। आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है भारतीय फौज की फीमेल ऑफिसर्स सही से काम नहीं कर रही? क्या आपको भी लगता है उनके अंदर इतने ईगो इश्यूज आ गए, इतनी ज्यादा कंप्लेन करने लग गई हैं वो अपने जूनियर्स की, वो इंसल्ट करने लग गई हैं? क्या वो पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं? अपने आप से पूछिएगा, स्टडीज देखिएगा, रिसर्च करिएगा और तब जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।